इस बीच एक बड़ी खबर है लखनऊ से, जहां पर स्कूल मर्जर से जुड़ी बड़ी खबर। 1 किलोमीटर से ज्यादा दूर के स्कूल मर्ज नहीं होंगे। अगर मर्ज हुआ तो कैंसिल किया जाएगा 50 से कम छात्र वाले स्कूलों का मर्जर। बेसिक शिक्षा राज्य मंत्री संदीप सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। टॉयलेट्स हैं, बच्चों के खाने के लिए व्यवस्था है वहां पे, और बच्चों को वहां पे जो नामांकन है, बच्चों का नामांकन के लिए वहां पे आज जो उसका स्तर है वो आज बहुत तेजी से बढ़ा है। और मुझे बताते हुए खुशी है कि इस बार भी लगातार हर वर्ष हमारा स्कूल चलो अभियान का कार्य चलता है, और जिसके माध्यम से सभी माननीय मुख्यमंत्री जी जिसका प्रारंभ करते हैं, सभी जनप्रतिनिधि और सभी सामान्य लोग भी इसमें अपना सहभागिता दर्ज करते हैं, और जिसके माध्यम से हम सब लोग बच्चों को नामांकित करते हैं। इस वर्ष भी हम सब लोग 27,53,394 बच्चों को सत्र 2025-26 में नए नामांकन करने में इस बार हम लोग सफल हुए। हम हर वो कार्य हमारी सरकार कर रही है जो कि बच्चों को बेहतर शिक्षा की दिशा में लेकर के जाने के लिए, उनके भविष्य को बेहतर बनाने के लिए, उनके भविष्य को उज्जवल बनाने के लिए बच्चों के लिए सहायक होगा, योगदान होगा, उस निर्णय को हमारी सरकार ले रही है। और जहां तक हम सब लोग बात कर रहे हैं स्कूल्स के पेयरिंग को लेकर के, क्योंकि ये आज के समय में सबसे ज्यादा बेसिक शिक्षा विभाग के अंतर्गत चर्चा का विषय बन चुका है। मैं इस विषय पे जानकारी देना चाहता हूं कि ये पेयरिंग के विषय में हमारी सरकार का निर्णय कोई नया निर्णय नहीं है। ये पेयरिंग की जो प्रक्रिया है काफी लंबे समय से इसके ऊपर चर्चा चल रही थी। 2024 में इस पेयरिंग के विषय में सबसे पहले चर्चा हमारे यहाँ पे प्रारंभ हुई, जिसके ऊपर बैठकें की गई और जिसपे अलग अलग समय पे अलग अलग जगहों पे बैठकों का आयोजित किया गया। विभिन्न जिलों पर भी इसकी जानकारियों को एकत्रित किया गया। उसके बाद में ये सारी जो पेयरिंग की प्रक्रिया है इसको पूर्ण करने के लिए हम सब लोग आगे बढ़े हैं। उत्तर प्रदेश कोई पहला प्रदेश नहीं है जो इस पेयरिंग की प्रक्रिया के साथ में आगे बढ़ रहा है। पूर्व में भी कई प्रदेशों में, क्योंकि एनईपी के अंतर्गत भी संसाधनों के बेहतर उपयोग के लिए इसको उसमें मेंशन किया गया है, और अपने संसाधनों को हम किस तरह से बेहतर प्रयोग कर सकते हैं और बच्चों के भविष्य के लिए उसको बच्चों के भविष्य को और उज्जवल बनाने के लिए उसको किस तरह से हम लोग बेहतर इस्तेमाल कर सकते हैं, इसको दृष्टिगत रखते हुए ये पेयरिंग का निर्णय लिया गया है। पिछले वर्षों में, पिछले समय में 2014 में राजस्थान में इस पेयरिंग की जो प्रक्रिया है इसको पूर्ण किया गया, जिसके अंतर्गत 20,000 विद्यालयों को पेयर किया गया था। मध्य प्रदेश में 2018 में इस पेयरिंग की प्रक्रिया को अपनाया गया, जिसके अंतर्गत पहले फेज में 36,000 विद्यालयों को और लगभग 16,000 समेकित परिसरों को वहां पे निर्मित किया गया। ओडिशा में 2018-19 में इसको किया गया, जिसके अंतर्गत 1800 विद्यालयों को पेयर किया जा चुका है। हिमाचल प्रदेश में भी 2022 में और 2024 में चरणबद्ध तरीके से 2 फेज में इस पेयरिंग की प्रक्रिया को पूर्ण किया गया है। तो ये मैं बताना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश कोई पहला प्रदेश नहीं है जहां पे ये पेयरिंग की प्रक्रिया को पूर्ण किया गया है, बल्कि हम लोगों ने प्रयास किया है कि पेयरिंग से और बेहतर क्या लाभ दिए जा सकते हैं उसको भी हम सब लोगों ने इस अपनी व्यवस्था के अंदर जोड़ते हुए उसको समायोजित करने का प्रयास किया है। मैं इस बात को बताना चाहता हूं कि पेयरिंग की प्रक्रिया के अंतर्गत लगभग 10,000 विद्यालयों को चिन्हित किया गया था, जिनको हम लोगों ने ऐसा समझा कि उनको पेयर किया जाना उचित है, जिसके अंतर्गत अभी ये प्रक्रिया लगातार पिछले 1 माह से चल रही है। और इस पे लगातार पूरे प्रदेश भर में सभी विभिन्न जनपदों में जनपद स्तर के सभी अधिकारियों के स्तर पे, जिलाधिकारियों के स्तर पे, जिला के बीएसएस के स्तर पे, सीडीओस के स्तर पे लगातार हम लोग बैठक भी कर रहे हैं, और जिसपे पेयरिंग को बच्चों के हित के लिए, बच्चों के हित के लाभ के लिए ही इसको किया जाए, इसको हम सब लोग पूर्ण रूप से सुनिश्चित कर रहे हैं। जिसके अंतर्गत ये देखा गया है कि जो विद्यालय कम बच्चों वाले, कम छात्र संख्या के विद्यालय थे, जहां पे शिक्षकों की उपलब्धता कम थी, जिन विद्यालयों में छात्र संख्या कम होने की वजह से या छात्र संख्या कम है, शिक्षक वहां पे अधिक उपलब्ध हैं, इस तरह की जितनी भी चीजें थी उन सारी चीजों को मॉनिटर किया गया। उसके बाद में ये पेयरिंग का जो निर्णय है इसको लेकर के हम सब लोगों ने स्कूल की पेयरिंग को प्रारंभ किया। सबसे पहले हमारी प्राथमिकता थी कि सबसे कम छात्र वाले जो विद्यालय हैं और उसके पास में अधिकतम दूरी को तय किया गया है 1 किलोमीटर। 1 किलोमीटर से अधिक की दूरी का कोई भी विद्यालय आपस में मर्ज नहीं किया जाएगा। इसको निर्णय लेकर के और सभी जनपदों में इसकी जानकारी निर्देशित कर दिया गया है। हम सब लोग लगातार इसको सुनिश्चित कर रहे हैं कि कम छात्रों वाले विद्यालयों को, कम संसाधन वाले विद्यालयों को ही मर्ज करके हम उन विद्यालयों में मर्ज करें जहां पे अधिक संसाधन उपलब्ध हैं
उस विद्यालय में, ताकि बच्चों के पठन पाठन के लिए वहां पे बेहतर सुविधाएं उपलब्ध हो सकें, बेहतर संसाधन उपलब्ध हो सकें। डिजिटल संसाधन जिन विद्यालयों में अच्छे उपलब्ध हैं, उन सभी विद्यालयों में हम सब लोगों ने मर्जर करके विद्यालयों को मर्ज करने का प्रयास किया है। ये सुनिश्चित किया है कि छात्रों की और शिक्षकों का जो अनुपात है, यानी पीटीआर जो है, पीटीआर को बराबर रखा जा सके। छात्रों और शिक्षक का जो अनुपात होता है वो बराबर रहे। 30 बच्चों पे प्री प्राइमरी में 30 बच्चों पे एक शिक्षक का, और अपर प्राइमरी में 35 बच्चों पे एक शिक्षक का जो अनुपात मानक बनाया गया है, इसको पूरा करते हुए भी हम सब लोगों ने मर्जर की प्रक्रिया को पूर्ण किया है। ये सुनिश्चित किया है कि हर विद्यालय में, क्योंकि 50 से कम के विद्यालय को ही मर्ज किया गया है, वहां पे ये सुनिश्चित किया गया है कि हर विद्यालय में मिनिमम 3 अध्यापक, 2 सहायक अध्यापक और 1 शिक्षा मित्र की नियुक्ति अवश्य की जाएगी, जिससे कि पठन पाठन के कार्य को पूर्ण रूप से अच्छी तरह से संचालित किया जा सके। और बच्चों के ऊपर जो शिक्षकों के लिए एक अनुपात है, वो भी जैसे कि मैंने बताया 30 बच्चों पे और 35 बच्चों पे प्राइमरी और अपर प्राइमरी में, उसको हम लोग पूरा कर सके। इसको देखते हुए इस मर्जर की प्रक्रिया को हम सब लोगों ने आगे बढ़ाया है। इस चीज को मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि पिछले दिनों में कई सारे लोगों से ये सारी इस तरह की जानकारियां मिली कि सरकार स्कूल्स को बंद करने जा रही है। मैं स्पष्ट करना चाहता हूं कि बेसिक शिक्षा विभाग के अंतर्गत जितने भी हमारे संचालित परिषदीय विद्यालय हैं, लगभग हमारे पास में 1,32,886 विद्यालय हमारे पास में परिषदीय बेसिक शिक्षा विभाग के अंतर्गत संचालित हैं। ये सभी 1,32,886 विद्यालय पूर्ण रूप से अभी भी संचालित रहेंगे। इन सभी विद्यालयों का यूडाइस कोड है, और जो विद्यालय मर्ज किए गए हैं, क्योंकि मर्जर का अभी ये प्रक्रिया लगातार चल रही है, जैसा कि मैंने बताया कि कुछ जिलों में मर्ज करने के बाद में 1 किलोमीटर के हम सब लोगों ने निर्देश दिए कि 1 किलोमीटर से अधिक की सीमा अगर स्कूल को मर्ज किया है वो नहीं होनी चाहिए। अगर उससे अधिक है तो उन सभी स्कूल्स को, छात्रों को हम सब लोग कोई भी नुकसान नहीं देना चाहते हैं। छात्रों को विद्यालय में पहुंचने के लिए सुविधा हो, किसी भी तरह की असुविधा जहां पर भी हो रही है, इसके सख्त निर्देश दिए गए हैं। उन सभी विद्यालयों को वापस अनपेयर कर दिया जाएगा, यानी 1 किलोमीटर से अधिक की अवधि, या फिर वहां की भौगोलिक कोई भी परिस्थिति इस तरह से हो। उत्तर प्रदेश में ऐसे बहुत सारे दूरस्थ इलाके हैं जहां पे बच्चों को आने जाने में दिक्कत हो सकती है, वहां पर भी इन सारी चीजों का ध्यान रखा गया, जैसे कि बुंदेलखंड है, और भी हमारे काफी सारे इस तरह के इलाके हैं जहां पे नदी, नाले, पुल या इस तरह की कोई सुविधा, मतलब बच्चों को असुविधा हो रही है विद्यालय जाने में। वहां पे सख्त निर्देश दिए गए हैं कि वो विद्यालय, भले ही अगर हम कम छात्रों का विद्यालय भी चला रहे हैं, तो वो कम छात्रों का विद्यालय भी चलता रहेगा। बच्चों की जो शिक्षा के लिए, उनको बेहतर गुणवत्ता की शिक्षा देने के लिए हमारी प्राथमिकता है, हम उस पर अभी भी कार्य कर रहे हैं। ऐसे स्थानों पे अभी भी वो विद्यालय, कम छात्रों की संख्या से भी वो विद्यालय संचालित रहेंगे। और पेयरिंग की, जो अनपेयरिंग की व्यवस्था है, वो लगातार चल रही है। इसको हम लोगों ने सुनिश्चित कर दिया है, सभी को निर्देशित कर दिया है, क्योंकि पिछले 1 माह से ये पेयरिंग की व्यवस्था चल रही है। अगले आने वाले 1 सप्ताह में इस पेयरिंग के कार्य को पूर्ण रूप से समाप्त कर दिया जाएगा, पूर्ण कर लिया जाएगा, और सभी जगहों पे जितनी भी पेयरिंग और अनपेयरिंग का कार्य है वो आने वाले 1 सप्ताह में पूर्ण कर लिया जाएगा। और कई जनपदों में, हमारे पास अभी एग्जैक्ट नंबर इसलिए मैं आपको नहीं दे पा रहा हूं कि कितने स्कूल्स को पेयर किया गया है, क्योंकि कई जनपदों में अभी अनपेयरिंग की प्रक्रिया चल रही है। कुछ जगहों पे जहां 1 किलोमीटर से अधिक की अवधि पे 1.5 किलोमीटर या 2 किलोमीटर की इस तरह की शिकायत थी, या 50 से कुछ अधिक संख्या के विद्यालय भी मर्ज कर दिए गए थे। उन सभी विद्यालयों को छात्र के हित में देखते हुए हम सब लोगों का यही निर्णय है कि 50 से कम की संख्या वाले विद्यालय ही केवल मर्ज किए जाएंगे, और जो छात्र हित में हो वे, हमारा विभाग अपनी हित को देखते हुए इस निर्णय को बिल्कुल भी नहीं लिया गया है। हमारे पास शिक्षकों को पर्याप्त मात्रा में हम सब लोग उपलब्ध कराने के लिए पूर्ण रूप से प्रतिबद्ध हैं। हर एक विद्यालय में पूर्ण रूप से शिक्षक और जो छात्रों का अनुपात है उसको पूर्ण किया जाएगा। इस पे हमारा विभाग बहुत गंभीरता से कार्य कर रहा है। और जहां तक पिछले दिनों में कुछ तरह की जानकारियां देखने को मिली कि पदों को समाप्त किया जाएगा, मैं बताना चाहता हूं कि शिक्षकों का एक भी पद समाप्त नहीं किया जाएगा। जो जितने पद स्वीकृत हैं वो सारे स्वीकृत पदों पे जो समान व्यवस्था पहले से चलती चली जा रही है वो सारी व्यवस्थाएं चली जाएंगी। हेड के पद को समाप्त करने की बहुत सारे लोगों ने इस तरह की भ्रांतियों को फैलाने का प्रयास किया है। हेड के पद भी किसी तरह से कोई समाप्त नहीं किए जाएंगे। मुझे लगता है कि बेसिक शिक्षा विभाग के अंतर्गत जिस तरह से पिछले दिनों में हम सब लोग
चलिए विशाल हमारे साथ हमारे सहयोगी और ज्यादा अपडेट के साथ जुड़ गए। विशाल, अगर हम बात करें शिक्षा मंत्री संदीप सिंह की, तो उन्होंने साफ तौर पर इशारा कर दिया कि 1 किलोमीटर के दायरे के से ही स्कूल अगर है तो उनको नहीं बदला जाएगा, सिर्फ 1 किलोमीटर दूर के स्कूल पेयर नहीं होंगे। इसके अलावा जहां ये जो किया जा रहा है ये सिर्फ सुविधाओं को देखकर कि पास के स्कूल में अगर सुविधा है तो इसलिए मर्ज किए जा रहे हैं। देखिए, बिल्कुल संदीप सिंह ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और जो जानकारी दी है उसमें 2-3 चीज़ें जो जेपी पॉइंट वाली हैं वो ये है कि एक तो 1 किलोमीटर से अधिक दूरी का जो विद्यालय होगा वो पेयरिंग नहीं किया जा रहा है, ये स्पष्ट कर दिया है। उन्होंने इस बात का एग्जाम्पल दिया है कि अन्य राज्य जो है वहाँ पर भी पेयरिंग की चीज़ें की गई थी, जिसमें मध्य प्रदेश में 36,000 विद्यालयों की पेयरिंग की गई थी। इसके साथ साथ राजस्थान में 20,000 विद्यालयों की पेयरिंग की गई थी। यूपी के अलावा भी अन्य प्रदेशों में पेयरिंग लागू की गई है, इस बात का जिक्र उन्होंने किया। इसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि 50 से कम जो बच्चों वाले विद्यालय जो हैं उनको पेयर किया गया है। जो 50 से कम बच्चे हैं उनको जो है जो उनके विद्यालय हैं उनको पेयर किया गया है। और उनका ये भी कहना था कि कई दिनों से समीक्षा चल रही थी, इसको समीक्षा करने के बाद ही निर्णय लिया गया है। इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि 30 बच्चों पर एक शिक्षक का मानक लेकर शिक्षा विभाग चल रहा है और इसी के आधार पर ये पूरे फोकस जो है पेयरिंग का किए जा रहे हैं। इसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि उनके पास करीब 1,32,886 बेसिक विद्यालय हैं, तो उसके आधार पर ये पूरी पेयरिंग की व्यवस्था जो है वो लागू की गई है। और ये कहा जा सकता है कि लगातार अब इस पूरे मामले को लेकर 1 महीने का, और उन्होंने कहा है कि 1 महीने का समय जो है और लगेगा, जो पूरा पेयरिंग जो है उसको पूरा कंप्लीट करेगा। इसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा है कि शिक्षकों का एक भी पद समाप्त नहीं होगा। तो जो कंफ्यूजन थी, जो लगातार कंफ्यूजन था, जिसको लेकर लगातार जो है तमाम चीज़ें जिक्र हो रहा था, वो कंफ्यूजन आज दूर किया है। ये भी उन्होंने कहा है कि खाली हुए विद्यालयों में प्री प्राइमरी चलाया जाएगा। तो ये एक अच्छा निर्णय है, क्योंकि खाली हुए विद्यालय जो है उनमें क्या होगा, तो उसमें प्री प्राइमरी विद्यालय जो है वो चलाया जाएगा। और इसके साथ साथ प्री प्राइमरी और बाल वाटिका की गतिविधियां जो है वो उन खाली हुई विद्यालयों में लगेंगी। मतलब वो केवल बंजर नहीं होगा, वहां पर केवल जो है छोड़ नहीं दिया जाएगा, वहां पर बाकायदा एक सुविधाजनक के लिए बाल वाटिका जो है वो स्थापित की जाएंगी। तो ये एक अच्छा चीज़ है। इसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा है कि 20,000 शिक्षकों के समायोजन पर भी सहमति बन गई है। तो ये पूरी प्रक्रिया है, चूंकि स्कूलों के मर्जर को लेकर तमाम तरह का गतिरोध था, तमाम तरह की चीज़ें सामने आ रही थी, उस पर उन्होंने इस बात का जिक्र किया है। इसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा है कि महिला शिक्षा मित्र को जो उनके निकट के स्थान पर पहुँचाने की व्यवस्था भी की जा रही है। तो ये अपने आप में फिलहाल आज संदीप सिंह की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है और स्कूलों के मर्जर को लेकर आज बड़े फैसले लिए गए हैं। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया विशाल, क्योंकि लगातार इस पर विपक्ष भी सवाल